हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल देसीफाइड में आज मैं बात करूंगी पीआर के बारे में। परमानेंट रेजिडेंस या जिसको यूके में आईएलआर भी बोला जाता है, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। और ये जो है मुझसे बहुत ज़्यादा क्यूरीज करते हैं स्टूडेंट्स भी और अदर प्रोफेशनल लोग भी जो कि यूके आना चाहते हैं जॉब के सिलसिले में। वो ये पूछते हैं कि यूके में पीआर लेना कैसा है। तो लोग पूछते हैं कि यूके में पीआर कैसे मिलती है, मिल जाती है, नहीं मिलती है, क्या है, डूज एंड डोंट्स क्या हैं, ये हमें थोड़ा गाइड कर दें। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि किस तरीके से है और पीआर का क्या सीन है, क्या स्टेटस है और किस तरीके से काम होता है। तो देखें, आज इस वीडियो में मैं आपको डूज भी बताऊंगी, डोंट्स भी बताऊंगी और कुछ टिप्स भी दूंगी जिनकी मदद से आप अपने पीआर का केस स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सबसे पहली चीज जो मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहती हूँ वो ये कि यूके में पीआर लेना एक लंबा प्रोसेस है, एक मुश्किल प्रोसेस है एज कंपेयर टू कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। तो आप इसको उसके साथ इस तरह से कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरी चीज जो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं वो ये कि यूके में पीआर लेना या किसी भी मुल्क में पीआर लेना इज नॉट अ मैजिक। मतलब ऐसा लोग समझते हैं पर ऐसा है नहीं कि मतलब कोई जादू होगा और आपको पीआर मिल जाएगी। बहुत एफर्ट करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है पीआर लेने के लिए। सबसे पहली चीज जो आपने करनी है वो आपने ये करना है कि आपने मेहनत बहुत करनी है। हार्ड वर्क इज द की, ठीक है। तो यहाँ यूके आने के बाद आपने ये नहीं सोचना कि बस मुझे स्टडी वीजा मिल गया है तो मेरा काम खत्म हो गया है। मैं ज्यादा स्टूडेंट्स के हवाले से आपको बता रही हूँ कि जो यहाँ आ जाते हैं स्टडी वीजा पर और उसके बाद वो पूछते हैं कि हम टीयर 2 वीजा पर कैसे शिफ्ट हो सकते हैं। सबसे पहली चीज मेहनत से आप शिफ्ट हो सकते हैं। मेहनत करें, अपनी स्टडी में मेहनत करें, जॉब ढूंढने में मेहनत करें, अपने ऊपर मेहनत करें, अपने अंदर जो स्किल्स आपको लगता है कि नहीं है उन्हें आप इम्प्रूव करें। तो ये सब चीजें आपको हेल्प करेंगी पीआर लेने में। चीज जिसको आपने इंपॉर्टेंस देनी है वो है आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। अब ये चीज मैंने क्यों इसमें आपको बताई है, क्योंकि ये की है। मेहनत का भी आपको कोई फायदा नहीं होगा, ना ही आपको अच्छा कोर्स सेलेक्ट करने का कोई फायदा होगा अगर आप अपने आप को सेल नहीं कर सकते। आपको जो है ना वो अपने आप को सेल करने के स्किल्स आने चाहिए। आपको वो तमाम ट्रिक्स आनी चाहिए कि जिससे आप किसी भी एक रूम के अंदर जब आप जाएं तो सेंटर ऑफ अटेंशन आप हों। और वो आप बनते हैं आपके बोलने के तरीके से, आपके बात करने से, आप कितना लोगों को अपने साथ एंगेज कर लेते हैं, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। अपनी पर्सनैलिटी पे काम करें, अपनी कम्युनिकेशन पे काम करें, अपने आप को ग्रूम करें, ठीक है। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। टाइम के साथ साथ चेंज हों। आप जिस मुल्क में आ गए हैं, आप यूके में आ गए हैं, यहाँ के सिस्टम में ढलने की कोशिश करें, यहाँ के सिस्टम को अडॉप्ट करने की कोशिश करें, तभी आप कामयाब रहेंगे। मैं आपको उसमें अब ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपनी तमाम इखलाकी और मजहबी इकदार भूल जाएं। अब आप अपनी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी को कायम रखते हुए भी ब्लेंड इन कर सकते हैं, ठीक है। आप कोशिश करें कि आप अपने कम्युनिकेशन पे काम करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी ऐसे मैं देख रही हूँ आजकल रीसेंट इनटेक्स में जो कि आ रहे हैं, लेकिन वो बहुत डरे हुए हैं इस चीज से कि हमारी स्पोकन इंग्लिश बहुत वीक है। ये चीज आप लोगों को बिल्कुल फायदा नहीं देगी इन द लॉन्ग टर्म, इन द फ्यूचर। अभी तो आप छोटा मोटा कोई टेस्ट देकर या बगैर आइल्स के या बगैर इंग्लिश की कोई प्रोफिशिएंसी दिखाए एडमिशन ले लोगे। आपका हो सकता है वीजा भी आ जाए बगैर एम्बेसी इंटरव्यू या बगैर यूनिवर्सिटी इंटरव्यू के। लेकिन अगर आपको बेसिक इंग्लिश पढ़नी लिखनी ही नहीं आती तो आप एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में कैसे सरवाइव करोगे। आपको अपने ऊपर ये चीज के लिए मेहनत करनी चाहिए, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी की हैं, उससे आप में बहुत इंप्रूवमेंट आएगी आप जहां जाओगे। आप और ऐसा होता है, यहाँ पे मैं कितने लोगों को जानती हूँ कि जिनकी स्पोकन इंग्लिश की वजह से सिर्फ वो लोग आज अच्छी अच्छी जॉब्स लेकर बैठे हुए हैं, अच्छी परमानेंट जॉब्स हैं उनके पास, आईएलआर पे हैं, टीयर 2 पे हैं। तो ये चीज़ बहुत बहुत क्रूशल है, इसको आप बिल्कुल भी जो है ना वो हल्के में मत लें। और ऐसा भी मैंने देखा है कि वो स्टूडेंट्स जिनकी बड़ी नॉर्मल सी डिग्री थी, इतनी डिग्री में भी कोई दम नहीं था, सिर्फ अपने कम्युनिकेशन की बेस पर, अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पे, अपने आप आपको बताने में कि वो किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, सिर्फ उस बेस पे उन्हें इतनी अच्छी अच्छी जॉब्स मिली हुई हैं। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि जिनके पास इतनी अच्छी, इतनी हाई डिमांड डिग्रीज हैं, इतना पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया है, बट उन्हें यहाँ जॉब नहीं मिली सिर्फ इसलिए कि वो शाय थे, वो स्पोकन में मार खाते थे, वो अपने आप को उस तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाते थे एम्प्लॉयर्स
सीनियर्स के सामने जहां वो जाते थे, जो सर्कल उन्होंने बनाया था उसमें वो इतना स्टैंड आउट नहीं कर पाए और उसकी वजह से उन्होंने मार खाई, जॉब्स उन्हें नहीं मिली। तो यहाँ से आपको पता लगेगा कि ये चीज कितनी इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज है आपकी डेडिकेशन। ठीक है, डेडिकेशन से आपने काम करना है, डेडिकेटेड रहना है। ये नहीं सोचना कि अब डिग्री खत्म होगी तो इसके बाद में अब जॉब सर्च शुरू करूंगा, ऐसा नहीं है। आपने ये सोचकर यूके आना है। अगर आपका यहाँ इरादा है सेटलमेंट का, अगर तो आपका इरादा ही नहीं है, दैट इज कम्प्लीटली अनदर थिंग। लेकिन अगर आपका इरादा है कि आपने टियर 2 जॉब लेकर यहाँ पर सेटल होना है, पीआर लेनी है, तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब यहाँ आ जाओ एक दफा स्टडी वीजा पर, 1-1.5 साल जो आपका मास्टर्स का है, आप अपने आप को बस डेडिकेट कर दो अपनी पढ़ाई और अपने फ्यूचर के लिए। 1-1.5 साल आपकी मेहनत है, आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, टफ रूटीन गुजारनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। हर एक आपको जो है ना, जिसको कहते हैं यू हैव टू टर्न अराउंड एवरी स्टोन, और उसके बाद आपको आगे ज़िंदगी में आसानियां मिलेंगी। आपको वो मेहनत आपकी, वो आपका हार्डवर्क, 1-1.5-2 साल का हार्डवर्क आपको पे ऑफ करेगा फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। अगर तो आपका ये माइंडसेट है तो आपने शुरू से अपनी डिग्री के टाइम से जॉब्स देखनी शुरू कर देनी है, जॉब्स के लिए एफर्ट शुरू कर देनी है। अगर आपको लगता है कि आप कुछ की स्किल्स में पीछे हैं, कमज़ोर हैं, उन्हें आपने इम्प्रूव करना है। आपने अपने ऊपर काम करना है, अपनी सीवीज इम्प्रूव करनी है, कवर लेटर्स बनाने सीखने हैं, जॉब्स अप्लाई करनी है विगोरसली। ठीक है, डेली आपने जॉब्स अप्लाई करनी है, एम्प्लॉयर्स को रीच आउट करना है, तमाम चीज़ें मैं भी आपको बताऊं कि नेटवर्किंग वगैरह। तो आपने 1-1.5-2 साल मेहनत करनी है, और टियर 2 वीज़ा के लिए जॉब्स आपने अपने स्टडी पीरियड के दौरान ही देखनी शुरू कर देनी। मैं आपको बता देती हूँ कुछ चीज़ें जो आपने नहीं करनी, कुछ मैं आपको डोंट्स बता देती हूँ कि वो डोंट्स क्या हैं। ठीक है, सबसे पहला डोंट ये है कि आपने यूके में अपने स्टे के दौरान किसी इलीगल फ्रॉड्यूलेंट फॉर्जरी की एक्टिविटी में मुलविस नहीं होना। आपने कोई ऐसा छोटा सा काम भी नहीं करना जो धोखाधड़ी में आता हो, जो फ्रॉड और फॉर्जरी में आता हो, और बाद में आपकी वीज़ा एप्लीकेशन जब आप परमानेंट रेजिडेंसी की डालो तो उसके ऊपर वो चीज़ इम्पैक्ट करे। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप कोई फ्रॉड कर भी रहे हो और आप ये समझ रहे हो कि गवर्नमेंट को पता नहीं चल रहा है, तो ऐसा नहीं है। बेशक वो आपको कोई नोटिस फौरी तौर पे ना दे, या आपको कोई वो ना बताएं कि आपका डाटा उनके पास है, बट आप इस भूल में मत रहें कि उन्हें कुछ पता नहीं लग रहा है। आपका तमाम डाटा उनके पास मौजूद होता है। और जब आप जाते हो होम ऑफिस के पास अपने वीज़े को एक्सटेंड करवाने, या आप जाते हो अपने वीज़े को रिन्यू करवाने, या आप जाते हो किसी और वीज़ा टाइप पर स्विच होने, उस वक्त वो वहाँ पर एक लेटर निकाल के आपको देते हैं कि ये है आपका लेटर, ये है आपका अमालनामा, आपने ये तमाम काम किए हुए अपने स्टे के दौरान यूके में, इतने पाउंड, इतने 1000 पाउंड आपका जो है वो फाइन बनता है। ये पहले तो आप ये ज़रा फाइन पे करें, उसके बाद हम सोचेंगे कि हमने आपको एक्सटेंशन देनी है, नहीं देनी, क्या करना है। ठीक है, ये है यहाँ का तरीक़ाकार। वो आपको हर रोज़ आकर आपके घर पर परेशान नहीं करेंगे। जब आप उनके पास जाओगे अपना वीज़ा रिन्यू वगैरह करवाने, तब वो आपको बताते हैं कि आपके ऊपर 10,000, 8,000, 7,000 पाउंड का जुर्माना है, क्योंकि आप इतने अरसे से यूटिलिटी बिल्स पे नहीं कर रहे, या क्योंकि आपने इतने अरसे से काउंसिल टैक्स छुपाया है, काउंसिल टैक्स पे नहीं किया, या आपने इतने अरसे से ये काम नहीं किया, या आपको ये गाड़ी पे आपके टिकट्स हैं, आपको ड्राइविंग के पे आपका इशू है। ठीक है, ये तमाम चीज़ें इस तरीके से काम करती हैं। यहाँ पर छुप के वो आपका डाटा इकट्ठा कर रहे होते हैं, उनके पास तमाम इंफॉर्मेशन होती है। तो ये तो आप भूल ही जाएं कि आप समझ रहे हैं कि हम कोई फ्रॉड करके बच जाएंगे, ये ऐसा यहाँ नहीं होता। ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है कि अपना रिकॉर्ड नीट एंड क्लीन रखें, लीगल तरीके से रहें, ओवर स्टे मत करें। स्टडी वीज़ा मिला है, लीगल तरीके से एक्सटेंशन लें अगर आपने ज़्यादा टाइम रुकना है। ओवर स्टे मत करें अपने वीज़ा पर, आप अपना फ्यूचर पूरा दाव पर लगा लेंगे। स्टूडेंट्स करते हैं ऐसा। हमें, जब मैं स्टडी वीज़ा पर आई थी, मुझे और मेरे हस्बैंड को यहाँ यूके में बेस्ड हमारी अपनी कम्युनिटी के कितने लोगों ने ये मशवरा दिया था कि आप लोग स्लिप हो जाओ, आप लोग यूरोप चले जाओ, आप अपना वीज़ा एक्सटेंड कराए बगैर यहाँ पर स्टे कर लो। बट हमने वापस जाने को तरजीह दी। हमने कहा नहीं जी, हमारा वीज़ा एंड हो रहा है, हम वापस जा रहे हैं अपने कंट्री। एंड दैट वाज द वाइजेस्ट डिसीजन वी हैव एवर टुक, बिकॉज उसके बाद विद इन अ ईयर हमें दोबारा से
वीज़ा मिल गया एंड नाउ आई एम हियर ऑन माई PhD और मेरे पास 5 साल का वीज़ा है। सो मुझे कुछ नहीं करना पड़ा ऐसा इलीगल एक्टिविटी के जिससे मैं अपना सारा फ्यूचर का रिकॉर्ड भी ख़राब कर लेती और इस अपॉर्चुनिटी से मैं महरूम रह जाती। तो ये चीज़ आपने बहुत माइंडफुली और बहुत स्ट्रांग आपने अपने आप को रखना है, क्योंकि आपको लोग ऐसे मशवरे देंगे, आपने चूज़ करना है कि आपके लिए कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है। दूसरी चीज़ है ड्राइविंग ऑफेंस, ठीक है। जैसे मैंने पहले भी थोड़ा सा हल्का सा इस चीज़ को टच किया कि ड्राइविंग ऑफेंस जैसे अगर आपने जो है वो ओवर स्पीडिंग की भी है, उसका कोई टिकट है या कोई पार्किंग का टिकट है या कुछ भी ऐसा आपने किया हुआ है अपने ड्राइविंग के दौरान जो आपको आपके लाइसेंस के ऊपर टिकट आ गया है, आपके लाइसेंस के ऊपर फाइन है, बाज़ दफ़ा वो उस चीज़ को भी कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। और बाज़ दफ़ा वो उसकी बेस के ऊपर भी वो ये देखते हैं कि इस बंदे का बिहेवियर कैसा है, ये ऑन रोड जो बंदा है ये किस तरीके से बिहेव करता है, और उसकी बेस पे भी उनके पास पूरा राइट है कि वो आपकी PR अगर आपको मिल भी रही होगी तो हो सकता है वो आपको ना दें बेस्ड ऑन योर सम ऑफ द ट्रैफिक ऑफेंसेस या कार ड्राइविंग ऑफेंसेस। बेसिक चीज जो वो देखते हैं वो ये देखते हैं कि ये बंदा रूल ब्रेकर है कि नहीं, ठीक है। आपने कोशिश करनी है कि आप रूल्स को फॉलो करें जितना और जहां तक आपसे हो सके, और आपने कोशिश करनी है कि आपका कंडक्ट अच्छा हो। आप घर से बाहर जब भी जाएं, रोड पर हर जगह जिस भी तरह के जो भी रूल्स आपके ऊपर अप्लाई होते हैं एज ए रेजिडेंट ऑफ UK वो आप फॉलो करें यहाँ आने के बाद से, बिकॉज वो आपको डिफरेंट जो है ना वो चेक पॉइंट्स के थ्रू, डिफरेंट चीज़ों के थ्रू वो ये आपको चेक असेस करते हैं PR की ग्रांट करने के लिए कि आप रूल ब्रेकर हैं कि नहीं, आप UK के रूल्स फॉलो करते हैं कि नहीं। वो आपको अपनी सिटीजनशिप्स के लिए एक स्टेप फर्दर कंसिडर कर रहे हैं तो आप उनके मुल्क को सीरियसली भी लेते हैं कि नहीं, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें वो देखेंगे आपको PR देने से पहले। तो आपने कोशिश करनी है कि आपके कम से कम ऑफेंसेस हों, कम से कम रूल आपने ब्रेक किया हो, आप किसी किस्म के लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व ना हो। जैसे अगर स्ट्रीट फाइट हो रही है, कुछ भी हो रहा है, आप कोशिश करें आप उससे दूर रहें। अगर आप के साथ कोई फाइट हो गई, आप किसी फाइट में इन्वॉल्व हो गए हैं, खुदा ना खास्ता, अव्वल तो आप कोशिश करें हर सूरत के आप ऐसे सिनेरियो से बचें। लेकिन अगर फिर भी आप किसी ऐसे सिनेरियो में इन्वॉल्व हो गए, कोशिश करें हमेशा आप अपोलोजेटिक हों, अपोलॉजी करके, और आप कोशिश करें कि मामला जो है वो सेटल डाउन हो जाए और रफा दफा हो जाए। बिकॉज अगर ऐसे किसी आप फाइट में इन्वॉल्व हों और आपकी नेक्स्ट पार्टी या जो दूसरी पार्टी है वो आपकी कंप्लेंट कर दे तो आपके लिए बहुत बड़ा मसला बन जाएगा PR लेना, ठीक है। आपकी फाइल के ऊपर वो कंप्लेंट जो है चाहे प्रूव हो या ना हो, या आप उसमें इनोसेंट भी डिक्लेयर हो जाएं, अगर फिर भी वो जो कंप्लेंट आपकी फाइल होगी, जो लॉज होगी, वो आपके लिए एक बहुत बड़ा इशू बन जाएगी PR लेने के टाइम पर, ठीक है। तो ये तमाम डाटा आपका इनके पास मौजूद रहता है, ये इसको देखते हैं और आपने इन तमाम चीज़ों को जहन में रखना है PR लेने के लिए। थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि आपने जॉब सर्च कैसे करनी है स्टडी पीरियड के दौरान। बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले तो आपने जॉब मार्केट को सर्च करना है। ये थोड़ा सा जो है ना एक टेक्निकल चीज़ है, आपने एनालाइज करना है जॉब मार्केट को, कौन सी डिग्रीज डिमांड में है, कौन सी डिग्रीज इस वक्त डिमांड में नहीं है, कौन सा कोर्स मुझे चूज करना चाहिए, कौन सा कोर्स मुझे चूज नहीं करना चाहिए। इन चीज़ों का भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो आपने मार्केट सर्च करनी है ऑब्वियसली। उसके बाद आपने यहाँ पर इतनी सारी जॉब सर्चिंग की वेबसाइट्स हैं, आपने उनके ऊपर अकाउंट्स बनाने हैं, वहाँ से आपने जॉब्स अप्लाई करनी है और आपने एक्टिवली अप्लाई करना है। एक्टिवली अप्लाई करने का मतलब ये होता है कि यू आर लुकिंग फॉर वर्क और आपको काम की ज़रूरत है। और एक्टिवली अप्लाई करना यहाँ पर उसको कहते हैं कि आप डेली 5 से 6 जॉब्स अप्लाई कर रहे हैं डेली, ठीक है, बिला नागा। आपने इस चीज़ को जहन में रखना है और इस चीज़ को आपने अपनी हैबिट बना लेना है कि मैंने डेली 4 से 5 या 5 से 6 जॉब्स, अच्छी पेइंग जॉब्स जो जिसमें मेरा PR का चांस हो, मैंने अप्लाई करना है। जब आप इस स्पेस पे, इस स्पीड पे अपनी एफर्ट डालोगे तो आपको उसमें से 20-25 का तो रिप्लाई बैक आएगा ही आएगा, ठीक है। और उसमें से आपके चांसेस हायर होंगे। जितना कम आप जॉब्स अप्लाई करोगे उतना कम आपके चांसेस रहेंगे। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज वगैरह डिफरेंट जॉब फेयर्स ऑर्गेनाइज कराती रहती हैं। उसके अलावा प्राइवेटली भी बहुत सारे जॉब फेयर्स लगते हैं UK में, ग्लासगो में। आप उनमें ज़रूर जाओ, वहाँ पर आप कंपनीज से मिलते हो, कंपनीज के वहाँ पर स्टॉल्स होते हैं, वहाँ पर आप जाओ, उनके रिप्रेजेंटेटिव से मिलो, उनके साथ आप नेटवर्क करो। नेटवर्किंग इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेटवर्किंग बहुत
बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर सीवीज नहीं चलती, यहाँ पर नेटवर्किंग चलती है, और वो भी डिजिटल नेटवर्किंग, यानी कि लिंक्डइन। लिंक्डइन आपका प्रोफेशनल होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। आप उसके ऊपर जो है पोस्ट करो हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा, कोई काम की बात, कोई अपने करियर से रिलेटेड चीज़, जो कोई चीज़ जिसमें आप एक्सपर्ट हो, उससे रिलेटेड नॉलेज, कोई रिसर्च पेपर्स वगैरह उससे रिलेटेड, जो शो करे कि आप एक एलिजिबल, आप एक काबिल और एक ऐसे पर्सन हैं कि जिन्हें कंपनीज कंसिडर कर सकती हैं। बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं, आप जाओ यूट्यूब पे देखो, बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं जहां पर लोगों ने इवन अप्लाई तक नहीं किया और उन्हें गूगल, माइक्रोसॉफ्ट से जॉब्स की ऑफर आ गई हैं बेस्ड ऑन देयर लिंक्डइन अकाउंट्स। तमाम पाकिस्तानियों को मैं बताऊंगी, रिसेंटली एक पाकिस्तानी लड़की को गूगल में जॉब मिली है। शी इज़ द फर्स्ट पाकिस्तानी to secure a job in Google headquarters in America, and she even didn't applied herself. Google ने उसको खुद कांटेक्ट किया था through her LinkedIn. तो यहाँ से ऐसी स्टोरीज आपको इंस्पिरेशन देती हैं कि आप अपने आप को डेवलप करें हर लेवल पे, आप हर हरबा हर चीज़ को इस्तेमाल करें फॉर योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। ऐसी कंपनीज जिनमें आप जॉब्स लेना चाहते हैं या जहाँ पर आपको कोई जो है जॉब ओपनिंग नज़र आती है, आप उन्हें ईमेल्स करो, उनके जो दिए होते हैं ईमेल एड्रेसेस, उनके ऊपर आप उन्हें ईमेल्स करो कॉन्टैक्ट अस को यूज़ करते हुए, और आप उनके साथ कॉन्टैक्ट में आओ। जितना ज़्यादा आप अपने आप को the more you put yourself out there, the more is your chance to get a job. तो आपको अपने आप को शो कराना है, आपको अपनी एग्जिस्टेंस जो है ना उसको शो कराना है कि yes, I am here to stay, to work, and I am here to grab an opportunity. ठीक है, तो जितना ज़्यादा आप ओपन और एक्सेसिबल नज़र आएंगे लोगों को, उतना ज़्यादा आपके चांसेस होंगे टू सिक्योर ए टियर 2 जॉब एंड टू सिक्योर योर PR। बट अगेन एट द एंड में यही कहूँगी कि ये कोई मैजिक नहीं है, बहुत मेहनत का काम है, और मेहनत आपको करनी पड़ेगी अगर आपने अपना फ्यूचर बनाना है तो। वर्क ऑन योर सेल्फ, वर्क हार्ड, एंड एवरीथिंग विल बी ईजियर फॉर यू। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके तमाम PR से रिलेटेड क्वेश्चंस आंसर हो गए होंगे। सो स्टे ट्यून्ड, कीप सपोर्टिंग माई चैनल, कीप लाइकिंग द कॉन्टेंट, कीप सब्सक्राइबिंग, एंड आई विल सी यू गाइज इन अनदर वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।